यूबीए मीडिया के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक मालविया। मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूं शेल्बी हॉस्पिटल जंजीरवाला इंदौर में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज बात करेंगे कि गले की समस्या और उसका उपचार और उसकी खोज कैसे करें। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई एलर्जी हो जाती है या सर्दी खांसी हो जाती है तो हमें गले की समस्या, जो सोर थ्रोट बोलते हैं जिसे, तो आमतौर पे वो देखी जाती है। या कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति हालांकि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लेकिन धूम्रपान करते-करते जब भी कुछ होता है तो गले की समस्या आमतौर पे बहुत होती है। कई सारे व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं, पाउच या गुटखे का सेवन करते हैं, उस पे भी गले की समस्या आमतौर पे देखा जाता है। सीजनल एलर्जी के कारण भी ये समस्या कभी-कभी देखी जाती है बहुत ज़्यादा। ऐसे समय में हम लोग क्या गले का उपचार किसी भी आस-पास किसी भी हमारे नज़दीकी डॉक्टर से करा लेते हैं बिना जाँच द्वारा, या फिर हम ओवर द काउंटर मेडिसिन का यूज़ करते हैं फार्मेसी में सीधे तौर पे जा कर के। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें बचना चाहिए। जब भी आपको अगर इस तरह की समस्या है कि आपका गला खराब हो रहा है या आपको गले में चुभन हो रही है, गले में खाना खाते समय कुछ अड़ रहा है, या फिर आपको लग रहा है सडनली कि आपकी आवाज़ ऐसी थी पर आवाज़ चेंज हो गई है, आवाज़ का स्तर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ में बदलाव आ रहा है, या फिर आवाज़ बोलते-बोलते खर्रा रही है, या भी आप ऐसे किसी व्यवसाय में काम करते हैं, अगर आप टीचर हैं, प्रोफेशनल सिंगर हैं, ऐसे किसी व्यवसाय में अगर आप काम करते हैं, उस समय अगर आपकी कुछ आवाज़ में बदलाव आता है तो उसको बिल्कुल भी हल्के से नहीं लेना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे समय में अपने नज़दीकी नाक कान गले विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। इसमें जो मेरा फोकस है आप लोगों को समझाने का, वो ये है, हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि जनरली जहाँ पर जो समस्या है वहाँ पर हम अपना फोकस बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो लैरिंगोस्कोपी का एग्जामिनेशन होता है, या फिर फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोपी एग्जामिनेशन, फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोपी एंडोस्कोपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, गले में नाक से पतले ट्यूब के पाइप के द्वारा अंदर जाया जाता है और गले की संरचना को देखा जाता है। आमतौर पे किसी को भी आप मुंह खोल कर देखते हैं तो उस समय आपको अंदर गले में क्या है आपको नहीं पता चलता। उसमें आपके गले के तार कैसे हैं, गले के अंदर छाले हैं या नहीं हैं, आपके गले के तार ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, गले में कोई गठान है या नहीं है, या इत्यादि कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमें उस एग्जामिनेशन के द्वारा पता लग सकती है। तो ये एग्जामिनेशन कराने का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है डे टू डे में। लेकिन कई सारे ऐसे अल्सर होते हैं जो कि दवाई लेने पे ठीक नहीं होते हैं। हमें आगे तक का पता, कोई जो व्यक्ति जो धूम्रपान कर रहा है या गुटखा पाउच का सेवन कर रहा है, उसे नहीं पता रहता है कि उसके गले में क्या हो गया। और ऐसे समय में होता है कि कोई गठान फिर कैंसर का रूप ले लेती है और फिर वो बहुत लंबा प्रक्रिया में चले जाता है। इसलिए प्रारंभिक तौर पर अगर हम इस जाँच करा लें या फिर वीडियो लैरिंगोस्कोपी के द्वारा गले की एग्जामिनेशन करा लें तो हमें बहुत समय रहते ही ये सारी चीज़ें बारे में पता चल सकता है। वीडियो लैरिंगोस्कोपी में डॉक्टर साहब आप पूछेंगे कि वीडियो लैरिंगोस्कोपी में क्या क्या दिख सकता है, क्या क्या हम लोग समझ सकते हैं, तो आइए मैं आपको थोड़ा नज़दीकी इस बारे में बताना चाहूँगा। ये जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो संरचना है ये गले के अंदर है जिससे ध्वनि का उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये जो ध्वनि का उत्पन्न होता है, ये जो अभी इस चीज़ पे आप देख रहे हैं, ये गले के तार हैं, ये जो गले के 2 तार हैं, ये गले के तार नॉर्मली टॉर्च या लाइट के थ्रू हमें नहीं दिखते हैं, ये एंडोस्कोपी के थ्रू दिखते हैं या फ्लेक्सिबल लैरिंगोस्कोपी के थ्रू दिखते हैं। तो ये तार आपको जब हम लोग इतने नज़दीक जा कर के कोई चीज़ देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इनमें क्या समस्या है, क्या इसमें सूजन है, क्या इसमें गठान है, क्या ये आपस में अप्रोक्सीमेट अच्छे से कर पा रही है या नहीं है, कहीं इसमें कुछ पैरालिसिस तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें पास में पहुँच करके ही हमें समझ में आती है, जैसे एपिग्लॉटिस रहता है, आसपास स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं, आसपास ऐसी संरचनाएं हैं, यहाँ से खाना जाता है, यहाँ से हवा जाती है, ठीक है ना। तो इतने से गले में कम से कम इतने सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पता चलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको नॉर्मली टॉर्च या लाइट के द्वारा नहीं पता चलता। तो जब हम इसको प्रारंभिक तौर पे ही हम इनको देख लेते हैं और इसमें कोई समस्या हमें जब पता चल जाती है कि यार ये समस्या, हम डायरेक्टली उस पर फोकस कर सकते हैं। अगर गले की कोई यहाँ पर कुछ अगर वोकल कॉर्ड पॉलिप होगा टीचर्स या प्रोफेशनल्स में, तो हम उसका लेज़र द्वारा सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी गठान होती है जो हो सकता है हमें प्रारंभिक तौर पे कैंसर का रूप ले सकती है, हम उसकी जांच लेकर के भेज देते हैं, ठीक है। तो और भी ऐसी समस्या है कि यहाँ पर अगर मान लो ऐसे छाले हैं जो आपको लगता है कि प्रारंभिक तौर पे नहीं दिख रहे हैं, तो हम उसको यहाँ पर जा करके देख लेते हैं और यहाँ पर छाले उसके हिसाब से उपचार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर वोकल कॉर्ड अपने आपस में चिपक नहीं रही है, उसका उपचार उस तरह से हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सटीक इलाज करके कर सकते हैं, और जो ट्रीटमेंट बिना देखे
मिलता है वो सही नहीं होता, लेकिन जो ट्रीटमेंट देख के बोलता है हम उस पर डायरेक्टली फोकस उस चीज़ पे कर सकते हैं। तो बस मेरा आपसे सभी सबसे कहना यही है कि गले की जांच को गंभीरता से लें, गले की बीमारी को गंभीरता से लें कि आने वाले समय से में आपको पता नहीं है कि तो कौन सी बीमारी, क्या समस्या है, क्या कौन सी बीमारी किस रूप में गंभीर रूप ले सकती है। तो इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर द काउंटर मेडिसिन्स ना लें। मैं वो आसपास ऐसे डॉक्टर्स को प्रेफर करें जो स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी ट्रेनिंग ही इस चीज़ में हुई है, जो नाक कान गले नज़दीकी विशेषज्ञ हैं, उनसे जाकर के संपर्क करें और अपना इलाज लें।